हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथफाई हब। आज हम तुम लोगों के लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन में एक्सरसाइज 3.3 में हम इससे पहले आप लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सो 1, 2, 3 आज हम सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो बेटा यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बेटा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास जाएगा। जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास चला जाएगा और आप लोग अच्छी ढंग से देखकर और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि क्वेश्चन कहता है कि इफ वी add 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2. We only add 1 to the denominator. What is the fraction? हमको फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन होता है न्यूमिनेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर। तो let the numerator be x and denominator be y. denominator be y. Hence जैसी न्यूमिनेटर को मानोगे और डिनोमिनेटर को मानोगे तो हेंस फ्रैक्शन बिकम क्या हो जाएगा बेटा? फ्रैक्शन हो जाएगा मेरे पास x अपॉन y। हमें यही निकालना है फ्रैक्शन x अपॉन y। x और y के रूप में मेरे पास फ्रैक्शन क्या आएगा। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि इफ वी ऐड 1 to the numerator and subtracted 1 from the denominator, a fraction reduce 1। यानी मेरे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y। यदि इसमें 1 ऐड कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट 1 कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ऐड कर दिए 1 न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट कर दिए डिनोमिनेटर में, तो मेरे पास रिड्यूस टू 1, यानी मेरे पास रिड्यूस टू 1 ऐसे लिख दो, -1 इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर से करोगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। यहां से करेंगे x माइनस y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 चेंज इंटू -1 इज इक्वल टू -2, इसलिए x माइनस y इज इक्वल टू -2। मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया x माइनस y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड में क्या कह रहा है? ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, तो 1 का जो था हम निकाल दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनदर चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलो सेकंड टर्म में क्या कहता है? इट बिकम्स 1 by 2, यानी फ्रैक्शन 1 by 2 हो जाता है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? x हो गया, डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करेंगे। वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, यानी डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। मेरे पास फ्रैक्शन क्या बन जाता है? मेरे पास फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा y प्लस 1, यहां से करेंगे 2x माइनस y इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 2x माइनस y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अब हम करना है क्या? एलिमिनेशन मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में मतलब किसी एक टर्म को, चाहे x को हटाओ चाहे y को एलिमिनेट करो। तो हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं x टर्म को। तो x टर्म को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना है? यहाँ पर 2 लाना है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2 लाना है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से एंड सब्ट्रैक्टेड। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग multiplying 2
on both sides in equation number 1 and subtracted equation 2 from equation number 1 we get। अब हम कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 2x माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 2 -4। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहां पर से कर दो माइनस, यहां पर हो गया प्लस और यहां पर हो गया माइनस। अब इसको करेंगे, कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर -2y और यहां पर ये y साइन नहीं रह गया, अब ये साइन हो गया प्लस, यानी -2y और प्लस y इज इक्वल टू -y इज इक्वल टू -4 और -1 -5, यहां से कैंसिल हो गया, यानी y इज इक्वल टू 5। मेरे पास एक नंबर आ गया y का 5। वी पुट द वैल्यू ऑफ, अब हम किसी में भी इक्वेशन में रख देंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ we put the value of y in equation number 1 we get। अब 1 में पुट कर दो, 1 में पुट करोगे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब यहां से पुट करेंगे x माइनस वाई का वैल्यू करेंगे 5 इज इक्वल टू -2, इसलिए x इज इक्वल टू -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 3, इसलिए x इज इक्वल टू 3। मेरे पास एक नंबर x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 5 आया। अब हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन हमें निकालना है। फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू 5 आया, यानी हमारा रिजल्ट आया x फ्रैक्शन 3/5। ये मेरा फाइनल आंसर आया। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. As old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? How old are Nuri and Sonu? देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old Nuri and Sonu? सोनू का परसेंटेज और सोनू का परसेंटेज क्या है और नूरी का परसेंटेज क्या है, हमें निकालना है। तो लेट द परसेंटेज ऑफ नूरी इज x years। हम सपोज किए, मान लिए कि परसेंटेज ऑफ नूरी का परसेंटेज x years है, तो बेटा सोनू का परसेंटेज क्या होगा, तो लेट द परसेंटेज ऑफ सोनू का परसेंटेज क्या होगा, सोनू का परसेंटेज हम मान लिए y years, एक का x मान लिए और एक का y मान लिए।
अब देखो क्या कह रहा है, ये परसेंटेज है। अब कह रहा है 5 years एगो, 5 years एगो, तो लिखेंगे 5 years एगो, 5 years एगो, 5 years एगो द एज ऑफ नूरी, नूरी, तो नूरी का 5 years एगो, 5 years एगो मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इसका उम्र हो जाएगा x-5 एंड 5 years एगो द एज ऑफ सोनू, एज ऑफ सोनू इज क्या हो जाएगा y-5। अब देखिए, अब चलेंगे कि नूरी, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years एगो, 5 years एगो मतलब यहां आ जाएंगे, 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस, नूरी क्या है, तो नूरी का एज है x-5, तो बेटा सोनू का एज क्या है y-5। अब क्या कहता है कि नूरी वाज थ्राइस, नूरी कितना है 3 गुना, यानी 3 गुना एज ओल्ड एज सोनू। अब इससे हम निकाल देंगे, मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गया, इसके पास, इससे हम निकालेंगे x-5 इज इक्वल टू 3y माइनस 5 3 जा 15, -15 यहां से सॉल्व करेंगे, x-3y इज इक्वल टू -15, -5 इधर आएगा तो +5 इज इक्वल टू -10, यानी x-3y इज इक्वल टू -10। मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, x-3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए, अब लास्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सेकेंड टर्म, सेकेंड में क्या मेरे पास है, कह रहा है कि 10 years later, 10 years later मतलब 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, तो आफ्टर 10 years द एज ऑफ नूरी इज क्या हो जाएगा x+10 एंड द एज ऑफ सोनू इज हो जाएगा y+10। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल ही रहे हैं, आफ्टर 10 years। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस, तो नूरी का एज क्या है 10 years के बाद, तो x+10 इज इक्वल टू सोनू का है y+10। अब कहता है कि नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी क्या हो जाएगी 2 गुना होगी एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू का 2 गुना, डबल। तब इसको सॉल्व करेंगे, यहां से निकालेंगे x+10 इज इक्वल टू 2 × y इज इक्वल टू 2y, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 20। अब यहां से सॉल्व करेंगे, x + 2y को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड, तो -2y इज इक्वल टू 20, और +10 इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा -10 इज इक्वल टू 10। अब यहां से निकालेंगे x - 2y इज इक्वल टू 10। मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, x - 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहां पर भी एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करना है तो यहां भी x है और यहां भी x है, तो कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है क्योंकि हम डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 3y इज इक्वल टू -10, और दूसरा मेरे पास नंबर है x - 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां पर सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस, यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल हो गया, ये -3y और +2y -y इज इक्वल टू -10 और -10 -20, माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 20 ईयर्स। ये मेरे पास ये किसका है, y का एज, y का एज है मान्य थे सोनू का।
तो सोनू का एज आएगा 20 ईयर। तो अब हमको निकालना है नूरी की एज। वी पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन नंबर 1 डिजिट 1 में पुट कर दो। x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पर पुट करेंगे, y का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू हो गया 20 इज इक्वल टू -10, यानी x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, यानी x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 इज इक्वल टू 50, यानी x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे द एज ऑफ नूरी का एज क्या है, हम माने थे x ईयर, नूरी इज x ईयर्स। तो x ईयर्स का क्या आ गया मेरे पास 50 ईयर्स। नूरी का एज कितना हो गया 50 ईयर्स। एंड द एज ऑफ सोनू इज y था y ईयर्स। तब इसका क्या आ गया y का मेरे पास आ गया 20 ईयर्स। ये मेरे पास फाइनल आंसर आया कि नूरी और सोनू का एज कितना है। तो नूरी का एज 50 ईयर्स और सोनू का एज 20 ईयर्स। द सम ऑफ द डिजिट्स of two digits numbers is 2-digit number is 9. Also 9 times this number, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, order of digits, find the number, देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन बढ़िया से देखना। कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का सम, यानी जो भी 2 डिजिट है उसका सम जो है सो 9 है। कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। हमको नंबर प्राप्त करना है। तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी x एंड y। तो यहां पर मानेंगे कि लेट द यूनिट डिजिट्स, दो डिजिट होते हैं, एक यूनिट होता है, एक टेंस होता है। तो लेट द यूनिट डिजिट्स बी y एंड टेंस डिजिट बी x। हम यूनिट डिजिट को y माने और टेंस डिजिट को x माने। तो बेटा मेरे पास नंबर आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा, क्या मेरे पास डिजिट आएगा 10x प्लस y। मेरे पास यही निकालना है कि मेरे पास 2 डिजिट नंबर क्या आएगा 10x प्लस y। अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ नहीं है बेटा, ध्यान देकर बनाना है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हमें निकाल देना है। और निकालने के बाद जनरली जो है सो हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे और रिजल्ट को निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। यानी बेटा एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, इसका सम है मेरे पास 9, इक्वेशन नंबर 1। अगेन चलते हैं। अगेन में क्या कहता है, मेरे पास क्या है सब,
मेरे पास शर्त है अगेन में कि कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो मेरे पास डिजिट क्या है बेटा 10x प्लस वाई। तो कहता है ऑल्सो 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब 9 इंटू 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी इस डिजिट को रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगा 10y, यहां पर x के जगह पर y और y के जगह पर x, यानी 10y प्लस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 10 जा 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x। अब यहां से करेंगे x वाले टर्म को x के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस 2 यानी 88x प्लस माइनस 20y में से 9y हट जाएगा तो क्या आएगा माइनस 11y इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 11 यहां भी है 11 यहां भी है, मल्टीपल 11 का मल्टीपल यहां भी 11 का मल्टीपल यहां भी, 11 कॉमन ले लो, 11 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बच जाएगा 8x और यहां पर बच जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और एक बन गया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है ये और इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बेटा इसको हम x को भी एलिमिनेट कर सकते थे और y को भी एलिमिनेट कर दे, तो ज्यादा आसान है मेरे पास y को एलिमिनेट कर देना। क्यों? क्योंकि प्लस y और माइनस y है। तो जैसे प्लस y और माइनस y है तो इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, है ना। तो ऐड कैंसिल होगा तो डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, नहीं तो फिर इसको x को एलिमिनेट करोगे तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, क्योंकि y को एलिमिनेट कर देंगे तो ऐड कर देंगे। तो लिखते हैं आगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 डिजिट। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड करो तो यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको ऐड कर दोगे तो ये कैंसिल होगा, 8x और x हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9 प्लस 0 क्या होगा 9, इसलिए x इज इक्वल टू 9 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, इसलिए x इज इक्वल टू 1। मेरे पास रिजल्ट आ गया x का वैल्यू 1। We put the value of x, we put the value of x in equation number 1 we get इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर पुट करेंगे x का वैल्यू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इसलिए y इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस 1 इज इक्वल टू 8, इसलिए y इज इक्वल टू 8। मेरे पास दो वैल्यू आ गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू। अब हमें रिजल्ट क्या निकालना है? रिजल्ट निकालना है ये डिजिट के बारे में, तब हम निकाल देंगे। डिजिट मेरे पास क्या बनेगा? डिजिट मेरे पास बनेगा 10x प्लस y, यहां से निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई x का वैल्यू पुट करेंगे 1 और y का वैल्यू पुट करेंगे 8। अब यहां पर से निकालेंगे 10 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। तो मेरे पास डिजिट क्या हो गया? मेरे पास डिजिट हो गया 18। जो 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर का वैल्यू मेरे पास आ गया 18। ये मेरा फाइनल आंसर आया। तो बेटा हम सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3, 1, 2 एंड 3। यहां तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और यदि प्रॉब्लम आता है तो बेटा वीडियो को पॉज करना और इजीएस्ट मेथड से बताया गया है उसको देखना, और एक बार 2 बार नहीं समझ में आया 2 बार पॉज करके देखो, 3 बार पॉज करके देखो, लेकिन ये
हम गारंटी देते हैं कि बेटा देखने के बाद आप लोग को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तब तक के लिए हम आप लोग से विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे और क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तब तक के लिए धन्यवाद।